पोर्टुगीज फाइलम निडारिया में होगा वो। फाइसेलिया वाला शायद। फाइसेलिया जिसमें था। हाँ एग्जाम्पल में नहीं, फीचर्स नहीं है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर रहता है वो पूरा। फाइसेलिया ही है ना।
यूबिक्विनॉल या यूबिक्विनॉल भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें ये खाना को लिखा है। ना प्याज से बनाने की जरूरत नहीं। सब देख रही हूँ, बहुत प्यार से बना रहा है। नहीं मतलब स्लो में बहुत परफेक्शन जो रहता है ना, उतना प्यार से बोलती कॉम्प्लेक्सेस का नाम एक बार अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से बना के पूरा। बन गया वसुधा। तो फिर वही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद कर। पढ़ने वाला दिन था तुम्हारा। तो कैसे याद कर रहे हो? पहले कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद करो, उसके बाद पाथवे याद करना है। वही है कॉम्प्लेक्स वन का नाम। एटीपी सिंथेसिस। क्या? इसके बाद पूरा डायग्राम जब पढ़ोगे एटीपी सिंथेस का, उसका पूरा अच्छे से पढ़ोगे। नहीं दिया है फिर भी उसको समझना है, क्योंकि F0 और F1 दिया है ना उसमें, तो फिर बाद में पढ़ोगे एटीपी का है पूरा करके। हाँ वो बताऊंगी और अच्छे से इसको, जब एटीपी का पूरा पढ़ेंगे ना अभी। क्योंकि वो लास्ट में ही होगा उसके, एटीपी सिंथेस वाले जगह में लास्ट में ही होगा।
अगर तुम लोग अच्छे से याद कर लिए तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका तुम लोग वैसे ही पहले इसको याद कर लेना, फिर NADH के बाद 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होके FMN, FMN के बाद FeS, FeS से इलेक्ट्रॉन माइनस होके कहा, यूबिक्विनॉल। पहले एक कॉम्प्लेक्स के अंदर याद करो, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स में जाना, मतलब नेक्स्ट वाले में। और नेक्स्ट वाले में यहाँ से जाना पड़ेगा, सेकंड कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, फिर थर्ड में जाना। तो वही एक एक करके पूरा। मंडे को टेस्ट दोगे ब्रीदिंग और एक्सचेंज का? फाइनल मंडे को फिर केमिस्ट्री कौन सी क्लास रहती है उस दिन? फिजिक्स की क्लास ना, उसके पहले। क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? अच्छा, तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कैसे ले लूँ उसको? सैटरडे को हो कर, सैटरडे को करवा देती हूँ, फिर उसके बाद मंडे को ले लूँ। वेडनेसडे को ले लूँ, वेडनेसडे को ले लेते हैं फिर, सबका ही। कौन सा देना है? ये वाला चैप्टर दोगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? उसको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देना है, वो बोल रही है, तो मैं पूछती हूँ इसलिए। तुम एनिमल का दोगे बोल रहे हो? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का ही दोगे बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है। दिमांशु भी बता दिए रहे ना सैटरडे को, गायब मत हुए रहना, सैटरडे को बता देना। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर ना, ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन। हाँ, ये ATP सिंथेज, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का ही नाम है।
पूरा याद हो गया। कॉम्प्लेक्सेस के हो गए। और अंदर के बचा है उसका। जितना तुम लोग का एनएडीएच बना हुआ रहता है ना, ये जैसे कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स में ये अंदर जाने के लिए होता है ना, इसके लिए भी ना एक शटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। शटल मीन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं वहां पे। तो एक मैलेट का और एक एस्पार्टेट का शटल सिस्टम बनता है, जिसकी वजह से एनएडीएच जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर होगा। नहीं तो नहीं हो पाता, वो दोनों के साथ ही वो होगा। उसका डायग्राम नेक्स्ट में मिलेगा तो मैं ला दूंगी उसको। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना एटीपी देता है? एक पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितना, पूरा मतलब समझ रहे हो, पूरा साइकिल जो पूरा दे रहा है वहां पर 34 एटीपी रहेगा। हो गए। उसके बाद एक एक करके उसको कर लो के अंदर का। एफएमएन का फुल फॉर्म? फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल में है। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एफईएस का मतलब क्या रहेगा? आयरन सल्फाइड का रहेगा। फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड।
FLAVIN। मोनो, MONO, न्यूक्लियोटाइड। और कुछ है इसमें? कॉपर का सेंटर है बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और FAD भी है, FAD का क्या रहेगा? एडेनिन। लोग के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता क्या पढ़ते टाइम? ये क्या होगा करके, ये कहाँ से आता है करके। लास्ट के 10 मिनट में बता दूंगी ना, आगे का थोड़ा सा। और साइड के प्रोटॉन्स मत भूलना, 4H+, 2H+, इसको भूलना नहीं। कहाँ पर बोल रहे हो, कौन सी साइड की? ये वाला, हाँ, हाइड्रोजिनेस वो हो जाएगा उसका नाम। हाँ, यूबिक्विनोन डाइहाइड्रोजिनेस। जैसे NADH2 होता है, क्योंकि FADH2 होता है तो वो डाइहाइड्रोजिनेस रहेगा। कॉपर का दोनों अलग अलग है ना, एक बार चेक करना। A3 है ना? 2 है, B है वो। मतलब हाँ, ठीक है फिर। एक A और A3 कॉम्प्लेक्स उसका का फिर। पहला कॉम्प्लेक्स का हो गया। सेकंड, सेकंड मतलब सेकंड, ये FAD वाला। उसके बाद थर्ड, थर्ड में B से FES फिर C1। BC1 रहेगा फिर। साइटोक्रोम।
साइटोक्रोम का ही बोल रहे हो ना, CYT बोल रहे हो? BC1? अरे साइटोक्रोम बी है वो, उसका टाइप्स रहता है ना, साइटोक्रोम का बताई थी, 5 अलग अलग रहते हैं, तो वही बी और सी और 1, मतलब अलग अलग है उसका। बोला जितना एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है ना, उसी का नोट बना लोगे ना, उससे ज्यादा अच्छा है। तो शॉर्ट में दिया रहेगा, और अगर मैं मतलब मेरे नोट के हिसाब से जाओगे तो 4 पेज लग जाएगा बिल्कुल केस कंप्लीट करने, उसको समझने के लिए। जीरो पार्ट है उसका, F0 और F1 उसका पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है इसका। क्या? नहीं, उसका नाम है बस। हाँ, F0 और F1 उसका पार्ट है बस, वो है। प्रोटीन पार्ट ही है, तो फ्लेविक का भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो एग्जैक्टली वो है। चालू हो गया। तो एटीपी का यहाँ से नेक्स्ट से देख लेना कि इलेक्ट्रॉन जब कहाँ से कहाँ जाएगी, कैरियर से दूसरे जाएगी, जैसे 1 से 4 तक होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जा रहा है कि कहाँ चले जाती है एक साथ मिलके वो, एटीपी सिंथेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स 5, किसके लिए जाती है वो, एटीपी बनाने के लिए एडीपी स्टेज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जितने भी नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ये सिंथेसाइज हो रही है, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर करता है कि कितना वो डोनेट कर रहा है। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH कितना दे रही है वो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रहेगा। और एक FADH2 कितना दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी दे रहा है। तो एरोबिक प्रोसेस में कितना रहेगा, मतलब ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस में रहेगा, तो इसमें जो रोल रहता है ऑक्सीजन का, वो टर्मिनल स्टेज में, मतलब लास्ट स्टेज में एकदम क्या रहता है, लिमिटेड ही रहता है ऑक्सीजन का रोल। उसके बाद तुम्हारा क्या रहता है, जैसे कि वही उसका, ये कहाँ जाता है, होल प्रोसेस कैसे होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना, 4H+, 4H+ सब जगह से जो जा रहा है सिस्टम। ऑक्सीजन जो है वो फाइनल क्या रहता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फिर वो वाटर बना लेता है, हाफ H2 और उसके साथ
तो अब फॉस्फोराइलेशन के अलावा यहाँ पर क्या होती है, लाइट एनर्जी भी यूटिलाइज हो रही है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब जो प्लस साइड्स वाले जितने हैं 4H प्लस 2H प्लस, ये सारे क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है। ये किसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, फॉस्फोराइलेशन रेस्पिरेशन में। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है मतलब ये मेनली क्या होगी कि रिडक्शन होगी या रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जो कि यूटिलाइज कौन कर रहा है, सेम प्रोसेस में पूरा यूटिलाइज हो जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ऑक्सीजन जो है लास्ट में लिमिटेड बचा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूज हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ आके, प्रोटॉन ग्रेडियंट के साथ मिलके। तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। तो ये इसी वजह से रहेगा। फॉस्फोराइलेशन जो वर्ड होता है, जो एटीपी से क्या मतलब, एडीपी से एटीपी बनना, एनएडी से एनएडीएच बनना, ये सारा उसी की वजह से रहता है, एनएडीपीएच रहता है पूरा, तो वो। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स है, इसके क्या क्या चीजें रहेंगी, एक F1 रहेगा और एक क्या रहेगा, F0 रहेगा। एक हेड पीस और एक टेल मान के चलते हैं। इसमें देखना एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना रहे हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो 4H प्लस यहाँ से आ रहा था, उसी से क्या हो रहा है, ये क्रॉस कर रहा है यहाँ वाटर बनाने के लिए, और बाकी यहाँ पर क्या जा रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वही इसमें देखना कि F0 यहाँ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहेगा, जो कि एक चैनल की तरह एक्ट कर रहा है ताकि मूव कराने के लिए। और जो पैसेज रहेगा प्रोटॉन्स का, वो क्या हो जा रहा है, कपल अप हो जा रहा है कैटालिटिक सेल, जो भी बाकी वहां पर एंजाइम्स जितने भी रहेंगे रिएक्शंस करने के लिए, उसके लिए। अब हर एक एटीपी के लिए कितना 4H प्लस जो है वो पास होगा कहाँ से, F0। हर एक एटीपी के लिए मतलब हमको अगर एक एटीपी चाहिए, मतलब प्लांट्स को अगर एक एटीपी चाहिए, तो उसको कितने क्या चाहिए रहेंगे, 4H प्लस की रिक्वायरमेंट रहेगी पास होने के लिए। उसके कहाँ तक का जाने के लिए, ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाला, वो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में 4H प्लस, तो एक एटीपी को बनाने के लिए यहाँ पर उसको पास होने के लिए उसको क्या चाहिए रहेगा, 4H प्लस चाहिए रहेगी पास होने के लिए। बस इतना रहेगा इसका तुम लोग का। और इसमें इसमें देख लेना कि जैसे कि ये क्या रहता है कि ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, यहाँ से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये साइटोप्लाज्म में जो रहेगा, वो फिर कहाँ जाता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर जाता है। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल का मेम्ब्रेन है। जो H प्लस रहती है वो कहाँ से आ रही है, स्पेस से आ रही है। स्पेस से वो 4H प्लस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रोटेट करके वो क्या कर रहा है, यहाँ से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये चारों यहाँ पर क्या रहते हैं, कैटालिटिक साइट्स रहते हैं। तो जो F1 होता है वो याद रखना कि उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कैटालिटिक साइट्स रहेंगे। और जो F0 वाला पोर्शन रहेगा, वो जो F0 पोर्शन रहेगा वो क्या रहता है, इंटीग्रल प्रोटीन रहता है। तो ये याद रखना, इसमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स 5 का रहेगा, F0 और F1 का अलग अलग। उसके बाद तुम लोग का बचा होगा एम्फिबॉलिक पाथवे होगा एक। अच्छा, बैलेंस शीट है, उसमें कितने जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने एटीपी दे रहा है, और पूरा कंप्लीट क्या कर रहा है। तो दो फिर एम्फिबॉलिक पाथवे में तुम लोग देखना वहां पाथवे दिया होगा, एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल, उससे क्या हो रहा है, क्रैब बन रहा है। ठीक है, क्रैब से और साइड साइड से सारी चीजों का ऑक्सीडेशन होके एक साथ वो क्या कर रही है, कौन सा साइकिल है, बीच में कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लूकोज है। और इस साइड में, एक साइड में प्रोटीन्स का है। प्रोटीन से क्या बन रहा है, हाँ, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, और इधर फैट्स टूट के क्या बन रहे हैं, फैटी एसिड। सारी चीजें जो है वो एनर्जी देने में यूज हो रही है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, फिर वो पूरा क्रेब्स साइकिल से जाके वो एनर्जी दे रहा है, और यहाँ से प्रोटीन और यहाँ से फैट, पूरी चीजें जो है वो एक साथ क्या कर रही है, वो एनर्जी दे रही है। तो ये पूरा जो मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म रहता है वो रहेगा कि हर एक साइकिल से क्या क्या चीजें बन रही है, और कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे जो बन रहा है वो होगा। तुम लोग एटीपी का क्या याद करोगे, एटीपी सिंथेस का डायग्राम, उसको देखो एक बार अच्छे से, बुक में तो दिया है, सेम है ना। तो F0 और F1 पार्ट, इसका अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लिख लो तो तुम लोग इसको, यहाँ पर लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन इन रेस्पिरेशन, इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड। ये यहाँ से कर लेना, फॉस्फोराइलेशन जहां पर क्या हो रहा है,
प्रोटॉन ग्रेडियंट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसको हम यूज कर रहे हैं रिडॉक्स के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रहेगा। लक्ष्य तुम्हारा क्रेब साइकिल भी नहीं हुआ ना? लिख लो लिख लो। में ना एक तुम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरा तुम्हारा टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये दोनों को रिलेट करना अच्छे से और पढ़कर आना, ठीक है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद लास्ट में पूरा इजी है, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और कुछ इजी है, फॉर्मूला और कैलकुलेशन है। वसुधा क्रेब साइकिल बोलो। ऑक्सैलो ऑक्सैल नहीं नहीं, पहले एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद ऑक्सैलो एसिटेट है वो पहला। तो भी ऑक्सैलो एसिटेट है पहले। हाँ ऐसे होता है, इधर से इधर आता है, पहले ये बनेगा उसके बाद उधर जाएगा। हाँ सिट्रिक एसिड फिर सेकोनिटेट फिर और एक आइसोसिट्रेट। ये इतना जल्दी कहाँ से चले गए मैलेट में, और कहाँ चले गए, इतना जल्दी कैसे पहुंच गई? हाँ तो तुम लोग के उसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले एसिटिल कोएंजाइम ए से सबसे पहले यहाँ बनेगा कौन सा, ऑक्सैलो एसिटेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा कौन सा, सिट्रेट दिया हुआ है। उसके बाद फिर सेकोनिटेट रहता है, उसके बाद आइसोसिट्रेट रहता है। उसके बाद ऑक्सैलो सक्सिनेट रहता है ना। सक्सिनेट पहले नहीं, अल्फा कीटो के बाद है वो। अरे वो नहीं, एसिटिल कोएंजाइम ए, उसके बाद ऑक्सैलो एसिटेट, उसके बाद सिट्रेट, उसके बाद फिर सेकोनिटेट है, फिर आइसोसिट्रेट है, फिर उसके बाद ऑक्सैलो सक्सिनेट है ना, उसके बाद अल्फा है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, उसके बाद क्या है, सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फ्यूमरेट और मैलेट है।
और तुम लोग के बुक में क्या क्या दिया है, ये पूछ रही हूँ मैं। सिट्रेट दिया होगा। हाँ, तो गिनती के 5 में सिट्रेट के बाद क्या है? सिट्रिक एसिड और सिट्रेट वही होगा, उसके आगे क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो बीच में जो चीजें हैं वो क्या क्या हो रही हैं वहां पे? अरे बीच में जो चीजें मतलब क्या? हाँ, CO2 रिलीज हो रहा है, ये पूछ रही हूँ, जो प्रोसेस है वो पूछ रही हूँ मैं। CO2 रिलीज होगा मतलब वो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। लेकिन CO2 रिलीज होना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, वो याद रखो। और डीकार्बोक्सिलेशन, जहाँ CO2 रिमूव होता है उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। केल्विन साइकिल अगर याद होगा तो उसमें सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन पढ़े थे, जिसमें एडिशन होता है CO2 का। भूल गई है तो फोटोसिंथेसिस भी भूल जाएगी। एक साथ जब आएगा तो तुम लोग कैसे करने वाले हो?